धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम आपसे प्रेम करते हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम आपकी उपस्थिति में है और आपकी उपस्थिति को हम ले चलती है। परमेश्वर, कितना बड़ा सौभाग्य है कि आप यहाँ पर हैं, आप हमारे अंदर हैं, आप हमारे साथ हैं। परमेश्वर, आप मंडरा रहे, आप चल रहे हैं, आप मंडरा रहे हैं यहाँ पर। कितना बड़ा सौभाग्य है, कितना बड़ा सौभाग्य है। परमेश्वर, बहुत बार हम नहीं समझ पाते, बहुत बार हम नहीं समझ पाते जिसने पूरे सृष्टि को रचा है, जिसने पूरे जगत को रचा। इतना अद्भुत परमेश्वर, इतना महान परमेश्वर। परमेश्वर, आप हमारे बीच में हैं। परमेश्वर, दूसरा कुछ भी नहीं है जिसके बारे में हम गर्व कर सकते हैं आपकी उपस्थिति को छोड़कर। परमेश्वर, आप यहाँ पर है और यही सबसे बड़ा आनंद और सौभाग्य है। परमेश्वर, हम वचनों में बयां भी नहीं कर सकते कितना बड़ा सौभाग्य, कितने आशीषित हम हैं कि हम जीवित परमेश्वर को हमारे बीच में पाए हैं। हम आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा। स्वागत है पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। आपकी उपस्थिति को हम जानते हैं, पहचानते हैं। परमेश्वर, आप सब कुछ यहाँ पर कर रहे हैं। आपने अपने लोगों को छुटकारा दिया, आप इनसे बात कर रहे हैं, आप उनको चंगा कर रही है, आप उनकी सेवकाई कर रही है। परमेश्वर, आपका स्वागत करते, धन्यवाद करते, आपकी उपस्थिति का आदर करते हैं। आपकी उपस्थिति को हम बहुमूल्य जानते हैं। कुछ भी संसारिक जो संसार में लोग होते हैं, जो ऊंचे पद में थे, हम उनको कितना आदर देते हैं, लेकिन परमेश्वर आप उससे सबसे श्रेष्ठ है। तो आपकी उपस्थिति का हम कितना आदर दें, और आप हमारे बीच में मंडरा रहे, हम उसका मूल्य जानते हैं परमेश्वर, और आपका धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद 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 करते हैं। और आज आपका दिन है पवित्र आत्मा, और हम आपको चाहते हैं पवित्र आत्मा। आज हम आपको चाहते हैं, आपके लिए बेकरार है। आपके स्पर्श को हम चाहते हैं, आपका स्पर्श हम चाहते हैं बहुत ही गहराई से। हर एक लोग जो यहाँ पर आए हैं, दूर से आए हैं, सफ़र कर कर, भूख के साथ, प्यास के साथ आपसे मिलने के लिए, कोई मनुष्य की आवाज़ को सुनने के लिए नहीं, लेकिन आपके साथ आमना सामना करने के लिए। तो पवित्र आत्मा, आज आपका दिन है, और आज महिमा का और एक महिमा का क्षेत्र, और परमेश्वर के वचन का और प्रकटीकरण का और एक ही स्तर है। आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर, और ये दिन आपके हाथों में हम सौंपते हैं। पूरा नियंत्रण ले पवित्र आत्मा, आप हमसे बातें करें। यहाँ पर हम मौजूद हैं, हमारे हृदय को हम खोलते हैं, हमारी आत्मा को खोलते हैं, हमारे मन को हम खोलते हैं, और हम हर एक विचारों को जो परमेश्वर के ज्ञान के विरोध उठ रही है, हम उसको कैदी बनाते हैं। हमारे सिर से लेके पाँव तक आप पूरा नियंत्रण ले पवित्र आत्मा। आप बहने लगे और आप बोले, जो आप करना चाहते आप करें आपके प्रिय लोगों के बीच में। धन्यवाद पवित्र आत्मा, यीशु के नाम से आमेन, आमेन, हालेलुया। क्या आप खुश हैं आज? हाँ, जो लोग पीछे बैठे हैं, आप उदास है शायद, क्योंकि आप पीछे बैठे हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं, पवित्र आत्मा सब जगह मंडरा रही है। आमेन। देखिए, हम परमेश्वर की उपस्थिति से छुप नहीं सकते। यही 139 भजन कहता है, पवित्र आत्मा कहता है कि तुम मेरे आत्मा से कहाँ छुप सकते हो। आमेन। यदि आपको छुपना भी है आपकी बुलाहट से, यदि आपको छुपना है परमेश्वर से, आप छुप नहीं सकते। इसीलिए परमेश्वर ने आपको यहाँ पर लाया, उपस्थिति की जगह में। आमेन, हालेलुया। कृपया करके बैठ जाए, आज महिमा का दिन है। कितने लोग जो यहाँ पर है बड़े अपेक्षा के साथ आए हैं। आप प्रति उत्तर देते रहिए, आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति का प्रति उत्तर देते रहिए। सभी लोग बैठ जाए, यहाँ वहाँ ना चले। रेखे थे बाला छरा बाबा बाबा शादा राबा। देखिए, आप आत्मा है। हाँ, आप आत्मा है। आमेन। आपकी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा एक आत्मा हो गई है। आपका शरीर तो यहाँ पर है, लेकिन असल में जो आप है, आप स्वर्गीय स्थानों में बैठे। सब अनुवादन ठीक है?
जो लोग नहीं समझ पाते अंग्रेज़ी, जो अंग्रेज़ी बाइबल नहीं पढ़ते, आप हिंदी अनुवादन को सुने या दूसरे भाषा के अनुवादन को आप सुने। अनुवादन का जो वरदान है यहाँ पर आप कार्य ना करें, आप अपने घर में जाके इसका अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ग्रहण करना है। आमीन। क्योंकि आप यहाँ पर आए हैं परमेश्वर से पाने के लिए कुछ। हालेलुया। आप में से कितने लोग बड़े अपेक्षा के साथ आई है? बहन, जब मैं यहाँ से जाऊंगा, मैं आग से जाऊंगा, मैं महान तलवार को लेके जाऊंगा परमेश्वर के मेरे हाथों में। मुझे पता आप में से बहुत सारे लोग पूरे सेवकाई में हैं। आप में से कितने लोग पहली बार यहाँ पर आए? हाथ उठाए। पहली बार इस जगह में आप आए, हाथ उठाए। वाओ, हालेलुया। तो आप में से बहुत सारे लोग पहली बार आए हैं। तो आप जो भी आपने अपेक्षा किया है, जो भी आपने इच्छा किया है, जिसके साथ आप यहाँ पर आए हैं, आप उससे ज़्यादा पाकर यहाँ से जाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा ये करने वाले हैं। और वचन और प्रकाशन जो भी आपने अंदर पाया है वो बहने वाला है यहाँ से जाने के बाद। आमीन। परमेश्वर बहुत ही महान बातों को करने वाले आपके जीवन में और आपके जीवन के द्वारा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। देखिए, आज मैं यहाँ पर एक विषय बांटने के लिए नहीं आई हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर के हृदय को बांटने के लिए आई हूँ। आमीन। परमेश्वर का हृदय, और जो परमेश्वर के हृदय में जो रोना है। कितने लोग परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं आपके जीवन के लिए? कितने लोग जानना चाहते हैं कि परमेश्वर क्या सोचते हैं मेरे बारे में, परमेश्वर हृदय में मेरे लिए क्या है? कितने लोग जानना चाहते हैं? धन्यवाद यीशु। तो पवित्र आत्मा बहुत इच्छा करते हैं कि वो अपने हृदय को खोले और सभी से बातें करे। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी आत्मा को खोले और अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहे। आप जैसे संदेश को सुन रहे हैं, आप अन्य भाषा में बोलती भी रहिए, क्योंकि हमारी सेवकाई दिमाग से दिमाग की सेवकाई नहीं, लेकिन आत्मा से आत्मा की सेवकाई है। इसीलिए एक बड़ा परिवर्तन आता है जब लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि सीधा आपके आत्मा को छुआ जाता है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि आपका आत्मा ही असल में आप है। हालेलुया। आप में से कितने लोग असल में चमत्कार करने वाले बनना चाहते हैं? एक अलौकिक चमत्कार करने वाले। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग शायद ये करते हैं, चमत्कारों में आप बहते हैं, चिन्ह चमत्कारों को आप करते हैं, परंतु परमेश्वर असल में आपको और बढ़ाना चाहती है। वो आपको और चौड़ा बनाना चाहती है, वो आपको फैलाना चाहती है, आपके क्षेत्र को बढ़ाना चाहते हैं। आमीन। हालेलुया। तो जो चमत्कार हमारी इच्छा है, हम भी इच्छा करते हैं प्रभु, हम देखना चाहते हैं बहुत सारी चंगाइयों को, हम बहुत सारे छुटकारों को देखना चाहते हैं, हम चिन्ह चमत्कारों को देखना चाहते हैं, हम अलौकिक को देखना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, स्वर्गदूतों की सेवकाई, बहुत सारी चीज़ों की हम इच्छा करते हैं। ये केवल आपकी इच्छा नहीं है, ये इच्छा परमेश्वर की है जो उन्होंने आपके हृदय में डाला है। ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर बेकरार है और वो खोजते हैं चमत्कार करने वालों के लिए। परमेश्वर असल में वो रुके हैं अपने सामर्थ को प्रकट करने के लिए, महिमा को प्रकट करने के लिए। परमेश्वर तरस रहे हैं, बेकरार है कि वो प्रकट करना चाहते हैं आप सभी के द्वारा। वो असल में अपने आप को प्रकट करना चाहते हैं आपके द्वारा। यही परमेश्वर के हृदय की दुआई है। तो आज पवित्र आत्मा हमसे बातें करने वाली है। क्या है वो रहस्य? सफलता। बहुत सारे लोग इतिहास को रचते हैं, तो क्या रहस्य है उनके जीवन का? क्या रहस्य है बाइबल के संतों का? क्या रहस्य है पूर्वकाल की कलीसिया का? क्या रहस्य है अब्राहम का, मूसा का? क्या रहस्य है एलिया का? सामर्थ का प्रकटीकरण एलिया। क्या रहस्य है? क्या रहस्य है प्रेरित पतरस, प्रेरित पौलुस? क्या रहस्य हमारे प्रिय यीशु का? हम असल में सोचते हैं ना, हम उपवास करना चाहते हैं, हम प्रार्थना करना चाहते हैं और हम बहुत सारी बातों को करना चाहते हैं, पर असल में क्या ज़रूरी है? कैसे परमेश्वर को हमारे जीवन से जारी करें, आज़ाद करें?
सेवकाई और कुछ नहीं लेकिन परमेश्वर को आज़ाद करना होता है। सबसे बड़ी परेशानी मैं हमेशा सोचती हूँ, परमेश्वर कैसे हम आपको सीमित कर सकती है। मुझे नहीं पता कितना हम तारीफ़ करते हैं परमेश्वर को जो हमारे अंदर जीवित है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, परमेश्वर जिसने पूरे जगत को रचा वो आपके अंदर रहता है, वो आपके अंदर रहता है, वो आपके अंदर रहता है। सारी सामर्थ का साधन पवित्र आत्मा सब चिन्ह अद्भुत कार्य को करते हैं। इतना महान पवित्र आत्मा वो आपके अंदर जीवित है। बाइबल कहती है जो प्रभु के साथ जुड़ गया है वो आत्मा में एक हो गया है। उसका अर्थ क्या है, मतलब आपकी आत्मा और पवित्र आत्मा को में के बीच में आप कोई अंतर को पा ही नहीं सकते। इस तरीके से आप परमेश्वर के साथ एक हो गए हैं। ये सबसे बड़ा सत्य है, ये हमारे समझ से परे है। लेकिन पवित्र आत्मा आज आपकी समझ के आँखों को खोले ताकि आप उनके बुलाहट की महिमा को जाने और संतों की मिरास को जाने और वो अगम्य सामर्थ को जाने जो हमारे अंदर 24 घंटे लगातार काम करता है। इतना बड़ा सौभाग्य हर एक नए वाचा के विश्वासी के लिए, क्योंकि हम परमेश्वर को लिए चलते हैं। आमीन, हालेलुया। वो हमारे अंदर जीवित है, वो हम में रहता है। सारे सामर्थ के साथ वो हमारे अंदर जीवित है। और जब ये प्रकाशन को हम पाते हैं हमारा जीवन अलग जीवन बन जाएगा। केवल सेवकाई में नहीं, हमारा प्रतिदिन का जीवन अलग होगा, हमारा पारिवारिक जीवन अलग होगा, हमारे रिश्ते संबंध नाते हर एक चीज़ अलग होगी। यदि आप असल में समझते हैं परमेश्वर हमारे अंदर रहती है, मैं और परमेश्वर एक हो गई है, ये मुझे नहीं पता मैं कैसे आपको समझाऊं, लेकिन ऐसा परमेश्वर हमारे अंदर रहती है लेकिन हम उनको सीमित करती है। कितनी दुख की बात है, क्योंकि परमेश्वर को आपकी ज़रूरत है कि आप के द्वारा वो सामर्थ को प्रकट करे। वो आपको चाहते हैं कि आपके द्वारा महिमा को प्रकट करे। उनको आपकी ज़रूरत है कि वो चंगाई का सामर्थ दुनिया को बताए। वो आपके हाथों को चाहते हैं, आपकी आँखों को चाहते हैं, आपकी भावनाओं को चाहते हैं, आपके मन को चाहते हैं, आपकी आवाज़ को चाहते हैं, आपका हर एक बातों को वो चाहते हैं। इसीलिए पौलुस कहता है मैं मेरे शरीर के हर एक अंगों को समर्पण करता हूँ परमेश्वर के धर्म का हथियार के समान मैं समर्पण करता हूँ, क्योंकि उनको पता है मेरे शरीर का हर एक अंग वो दुष्टात्माओं के लिए नहीं है, वो शरीर के कामों के लिए नहीं है, वो मेरे खुद के शांत मेरे वो चमत्कार को करने के लिए। आमीन, हालेलुया। इसीलिए आपको पता है ये हमेशा एक परेशानी मेरे अंदर होती है, क्यों परमेश्वर हम आपको सीमित कर सकते हैं। कितना परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा बहना चाहते हैं, कितना परमेश्वर ये दुनिया को आशीषित करना चाहते हैं। कितने लोग बेकरार है, बेचैन है, और हम एक ऐसे समय जी रहे हैं जहाँ पर लोग बेचैन है, बेकरार है। आप देख सकते हैं पूरी दुनिया को कैसे वो नाच की ओर जा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कैसे लोग दुख उठा रहे हैं। आपने देखा कल ना यहाँ पर श्राप तोड़ने के समय मसीह के देह के अंदर, कलीसिया के अंदर कितने लोग सताए गए हैं, पीड़ित हैं शैतान के द्वारा। आपने कल देखा कितने सामर्थ्य रूप से पवित्र आत्मा ने यहाँ पर काम किया, लोगों को छुटकारा दिया। तो कलीसिया के अंदर यदि लोग इतना दुख उठा रहे तो आप सोचिए तो दुनिया को कितनी आपकी ज़रूरत है। कितना दुख दुनिया उठा रहा है, संसार उठा रहा है। कितने बीमार लोग बाहर हैं, कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग नर्क की ओर जा रहे हैं हर प्रतिदिन। कितना परमेश्वर बेकरार है, वो आपके हाथों के द्वारा कार्य करना चाहते, वो आपके द्वारा कार्य करना चाहते हैं, लेकिन हम कितना उनको सीमित कर देते हैं, कितना हम उनको सीमित कर देते हैं। हम उनको सीमित करते हैं और हमको कुछ बोलने नहीं देते जब वो कुछ कहना चाहते किसी से। हम उनको स्पर्श करने नहीं देते जब वो लोगों को छूना चाहते हैं। हम नहीं उनको कहीं जाने देते जब वो कहीं जाना चाहते हैं। बहुत सारी बात से हम परमेश्वर को सीमित करते हैं हमारे जीवन में। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। यही धन जो हमने इस मिट्टी के बर्तन में पाया है, यही परमेश्वर के हृदय की दुआई है। यदि आप यीशु के जीवन को देखते हैं, वो पिता के हृदय को जानते थे। उनको पता था पिता क्या चाहते हैं, उनको पता था कि परमेश्वर पिता को क्या पसंद है, वो चाहते थे। उनको पता था कहाँ पर पिता को भेजना चाहते थे, किसकी सेवकाई वो करना चाहते। यही सेवकाई है।
सेवकाई केवल कुछ दिखाना नहीं, मैं कुछ बड़ा कर रहा हूँ, मेरा नाम बड़ा है, मेरे पास बड़ी संपत्ति है, ये सेवकाई नहीं है। केवल पिता को प्रकट करना ही सेवकाई होती है, यीशु मसीह को प्रकट करना ही सेवकाई होता है, पवित्र आत्मा को प्रकट करना ही सेवकाई है। इस प्रकार के परिश्रम करने वाले मजदूरों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। इसलिए मत्ती 9 आखिरी वचन, और जब परमेश्वर ने बड़ी भीड़ को देखा, यीशु ने देखा बड़ी भीड़ को, और यीशु के भी समय में ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी। आज की आप कल्पना करें कितना ज़्यादा आज ये ज़रूरत बढ़ गई है, सब जगह लोग कितनी ज़रूरतमंद है। तो यीशु ने देखा और वो दया से भर गया। और मैं आज आपको कहती हूँ, जहाँ पर भी आप देखते हैं, जहाँ पर आपके अंदर परमेश्वर तरस से भर, 36 पंथ, जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भीड़ों के समान जिनका कोई रखवाला न हो, व्याकुल और भटके हुए थे। आप देख सकते हैं कलीसिया के अंदर भी लोग थक गए हैं, व्याकुल है। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर व्याकुल होकर आए हैं, आप टूट गए हैं, आपने अपनी आशा को खो दिया है, आपके पास कोई विश्वास नहीं है, आप टूट गए हैं, आप कठोर बन गए, आपका हृदय कठोर हो गया। हाँ, आप अभी भी सेवकाई कर रहे हैं, हाँ, जो आप कर रहे हैं आप वो कर रहे हैं, पर आपकी स्थिति कमज़ोर है, आप व्याकुल हो गए। बहुत सारे लोग यहाँ पर इस तरीके से आए हैं, बहुत समय से आप सेवकाई कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन अभी भी आप ज़्यादा फल नहीं देख पाते उस परिश्रम से। आज पवित्र आत्मा हर एक चीज़ को सुधारने वाले हैं जो शैतान ने आपके जीवन में किया है, और पवित्र आत्मा आपकी सेवकाई को पुनर्स्थापन करने वाले हैं, आपके अभिषेक को पुनर्स्थापन करने वाले हैं। जो भी आपने खोया है परमेश्वर उसे पुनर्स्थापन करने वाले। आमीन, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने आपको ये भविष्यद्वक्ता सेवकाई में लाया है। तो वो व्याकुल हो गए। और अगला वचन कहते हैं, अगला पंथ, तब उसने अपने चेलों से कहा, आज पवित्र आत्मा आप सभी को कह रहे हैं यही वचन, पक्के खेत तो बहुत है, पक्के खेत तो बहुत है। मैं आपको कहती हूँ, आपको ऐसा लगता है बहुत ही मुश्किल है वहाँ जाना, सेवकाई करना, लोग कठोर है, वो नहीं अपने आप को खोलते, ये शैतान का झूठ है। आज पवित्र आत्मा आप सभी को कहना चाहते हैं कि जहाँ पर भी है और जहाँ पर से भी आप आए, वो कठोर जगह होगा, वहाँ के दुष्ट आत्मा बहुत ही सामर्थ्य होंगे और वहाँ के तांत्रिक टोने करने वाले बहुत ही सामर्थ्य होंगे। दिक्कत नहीं, बाइबल कहती है, वचन कहता है। आज पवित्र आत्मा कह रहे हैं खेत पक कर तैयार है। मैं आपको कहना चाहती हूँ पके खेत बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। यहाँ पर 2200 लोग हैं और आप मजदूर हैं, पर परमेश्वर फिर भी कह रहे हैं कि मजदूर थोड़े हैं। आज भी ये परमेश्वर की, इसीलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वे अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। देखिए, यीशु मजदूरों के लिए प्रार्थना कर, किस प्रकार के मजदूरों के लिए? वो सेवकाई कर रहे थे, वो बीमारों को चंगा करते, वो लोगों को छुटकारा देते और वो परमेश्वर के प्रेम को दिखाते और वो तरस से भरे हुए थे। और जब लोगों ने उनको देखा वो प्रेम से भीग जाते और वो पिता को प्रकट करते और वो राज्य, धर्म, शांति, परमेश्वर, पवित्र आत्मा का आनंद को प्रकट करते और महिमा को परमेश्वर का प्रकट करते। इस तरीके से वो भले कामों को करते। बाइबल कहती परमेश्वर ने यीशु नाज़री को कैसे अभिषेक किया, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण और सभी को चंगा करता है जो शैतान के द्वारा सताए हुए थे, क्योंकि परमेश्वर उसके संग था। इस तरीके से वो सेवकाई कर रहे थे और आपको पता, उन्होंने लोगों को देखा और वो तरस से भर गई और उन्होंने कहा
खेत तो पक कर तैयार है पर मजदूर थोड़ी है। किस प्रकार के मजदूरों के लिए वो बोल रहे थे? वो बात कर रहे थे मजदूर जो चमत्कार करती है, चमत्कार करने वाले मजदूर, जैसे वो स्वयं थे। वो अपने ही समान, यीशु समान चमत्कार करने वाले मजदूरों को दिखना चाहते थे। इसीलिए यीशु ने कहा खेत के स्वामी से प्रार्थना करें। इसीलिए यीशु आज चाहते कि हम भी प्रार्थना करें बहुत सारे मजदूरों को तैयार करने के लिए, चमत्कार करने वाले मजदूर। फिर आप अगले अध्याय में देख सकते हैं, फिर उसने 12 चेलों को अपने पास बुलाया और उन्हें अधिकार दिया, सामर्थ दिया। और आपको पता, उनको बुलाया और उनको सामर्थ दिया, अधिकार दिया। और मार्कुस 3 में आप देख सकते हैं, मार्कुस 3, 13 और 14। और चमत्कारी मजदूरों के लिए जो रहस्य है, यीशु ने बुलाया और 70 को बुलाया और कहा सामर्थ लो, अधिकार लो और प्रकट करो सामर्थ को। पर उससे पहले यीशु ने 12 चेलों को बुलाया। यहाँ पर आप देखते हैं मत्ती में बुलाकर सामर्थ दिया, लेकिन मार्कुस 3 में आप देख सकते हैं फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि आप स्वर्ग के द्वारा चाहे गए हैं। यीशु आपको चाहते हैं, आप पिता आपको चाहते हैं, पवित्र आत्मा आपको चाहते हैं, परमेश्वर आपको चाहते हैं। परमेश्वर को आपकी ज़रूरत है। आपको लगता है कि परमेश्वर को मेरी ज़रूरत नहीं है, मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा, कुछ सेवकाई में नहीं हो रही, परमेश्वर ने शायद मुझे तिरस्कार कर दिया, परमेश्वर मुझे नहीं चाहते, परमेश्वर मुझसे खुश नहीं है। आप ऐसे सोचकर यहाँ पर बैठे होंगे, लेकिन मैं आपको कहती हूँ परमेश्वर आपसे बहुत ही खुश है। परमेश्वर आपको पुनर्स्थापन करना चाहते हैं। और मैं ये क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आप यहाँ पर बैठे, यही सबूत है, ये एक संकेत है कि परमेश्वर को आपकी ज़रूरत है, परमेश्वर आपको चाहती है। हम प्रेरितों के हमेशा चमत्कारी सामर्थ को देखते हैं। हमारे रुमाल बीमारों को चंगा करे, हम चाहते हैं हमारी परछाई लोगों को ठीक करे, हम ये सब चाहते हैं। अच्छा है, ये होगा, पर इसका रहस्य क्या है? कैसे यीशु ने उनको सिखाया, प्रशिक्षण दिया? आप अगला पद देख सकते हैं, मार्कुस 3:14। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे। आमेन, हालेलुया। देखिए, सबसे बड़ी यीशु की इच्छा, जब उन्होंने 12 चेलों को बुलाया, सबसे बड़ा इच्छा क्या था पता उनके हृदय में? कि वो उन्हें अपने साथ साथ रखे। आमेन, हालेलुया। तो कहा मेरे साथ रहे, मेरे साथ चलो, मुझसे बातें करो, मेरे साथ सोना, मेरे साथ खाना, तुम सभी लोग मेरे साथ खाना। यही एक बात जो चमत्कार करने वाले सेवकों की ज़रूरत है, क्योंकि यीशु को पता था यदि ये मेरे साथ है तो ये सब कुछ जानेंगे। इसीलिए बाइबल कहती है यूहन्ना 15, वो दाखलता है और हम डाली है। आमेन। जब डाली बनी रहती है दाखलता के साथ, फल अपने आप से आता है। देखिए, जो भी फल आप अपेक्षा करें आपके खुद के जीवन में, शायद आप प्रेम दिखाना चाहते, संयम दिखाना चाहते, आत्मा के फलों को दिखाना चाहते हैं और आप परमेश्वर के सामर्थ को दिखाना चाहते। कोई भी फल आपके पारिवारिक जीवन में भी, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपकी व्यक्तिगत जीत, पवित्रता नहीं होने का कमी, यदि आप ये फल को दिखाना चाहते हैं तो रहस्य क्या है? कुछ नहीं, केवल बने रहना है। यीशु ने कहा मुझ में बने रहो, मेरे वचन में बने रहो। यीशु ने कहा मेरे प्रेम में बने रहो। आमेन। यही सबसे बड़ी ज़रूरत है। आज परमेश्वर इस प्रकार के मजदूरों को चाहते हैं। आमेन। मैं इसे बहुत ही पसंद करती हूँ। लूका आखिरी मार्कुस 16, जब यीशु ने पतरस को पूछा, पतरस यूहन्ना 21, यूहन्ना 21
और परमेश्वर हम सभी से अपेक्षा कर रहे हैं। यीशु ने पता ये क्या तुम मुझसे प्रेम करता है। और पूछा क्या ये सब बातों से ज़्यादा मुझसे प्रेम करता है। उसने कहा हाँ प्रभु, तू जानता तो है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। और यही सवाल यीशु ने 3 बार पूछा। देखिए जो चमत्कार करने वाले मजदूर है वो प्रेम के मजदूर होने हैं। यदि आपको प्रकट करना है परमेश्वर के सामर्थ्य को इस दुनिया में, लोगों को लगता है ये एक जादू है, जब हम कोई सम्मेलन में जाएंगे कुछ तो होगा और अचानक से ऐसा होगा। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है, परंतु असल लंबे समय जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं वो ही फल को उत्पन्न करता है जो आखिरी तक रहता है। उनके साथ रहना। देखिए सबसे श्रेष्ठ बात है पूरे बाइबल में देख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का हृदय तरसता, परमेश्वर प्रेम का भूखा परमेश्वर है, वो संचार करने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर हमें ज़्यादा चाहते हैं, वो हमें चाहते हैं और हमारे साथ रहना चाहते हैं, हमेशा वो हमसे बातें करना चाहती है और वो चाहते हैं कि हम उनसे ज़्यादा प्रेम करें। इसीलिए पूछा पतरस को, क्या तुम मुझसे ज़्यादा प्रीति करता है? यही परमेश्वर आज भी यही बातों के लिए रोते हैं। परमेश्वर का हृदय आज भी संगति के लिए तरसता है। संगति अलौकिक सेवकाई का नींव ही ये है, आपका परमेश्वर के साथ जीवन, परमेश्वर के साथ संपर्क। देखिए जब हम ये सब बातों को शुरुआत करते हैं, मसीह जीवन को शुरुआत करते, सेवकाई को शुरुआत करते, मसीह जीवन को शुरुआत करते, हम बहुत ही उत्सुकता के साथ शुरुआत करते हैं। जब आपने उद्धार पाया, उद्धार का दिन, जब आप उद्धार के दिन के बारे में सोचते हैं तो आपको पता है कि आप कितनी यीशु के प्रति उत्सुकता से भरे हुए थे। आप मेरे साथ सहमत होंगे, मैं बयां ही नहीं कर सकता कितना मैंने आनंद को पाया। मुझे अभी भी पता है जब मैंने यीशु मसीह को मेरे जीवन में ग्रहण किया, मैं बहुत ही आनंद से भर गई थी। और पवित्र आत्मा की बपतिस्मा का दिन, मैं कूद रही थी, चल रही थी, मैं चल भी नहीं रही थी साधारण रूप से, मैं उछल कर चल रही थी इतने आनंद के साथ, क्योंकि उस आनंद ने मुझे भर दिया था। मैं आपको आज पूछना चाहती हूँ, क्या यही उत्सुकता आज भी आपके जीवन में है? जैसे पहले था वही आनंद आज है? क्या आप वही उत्सुकता को महसूस करते जब आप यीशु के बारे में सोचते हैं जैसे पहले था? जब आप यीशु की आराधना करती है या आप आँख खोल कर यहाँ वहाँ देखते हैं, हाँ ये तो मुझे पता है, ये वचन तो मुझे पता है, क्या इस तरीके से आप है? वचन के लिए उत्सुकता अन्ना कहती है, यदि आप यीशु से प्रेम करते हैं आप वचन से प्रेम करेंगे। वचन के लिए प्रेम, देखिए बहुत बार आप वही वचन को सुनते हैं लेकिन उसमें उत्सुकता होने की ज़रूरत है। ये मेरे यीशु के द्वारा आई है, यीशु मुझसे बात कर रहे हैं, पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहे हैं। इस तरीके से आपको उत्सुक रहना है। यदि ये अभी भी है तो बहुत अच्छा, यदि नहीं है तो आज पवित्र आत्मा उसको पुनर्स्थापन करने वाली है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने ये बांटने का बोझ दिया, तो उसका अर्थ ये है आप में से बहुत सारे लोगों ने आपके पहले प्रेम को खो दिया है। आमीन, हालेलुया। हाँ, आप बड़े बड़े काम को तो कर रहे हैं परमेश्वर के लिए, इसलिए प्रकाशित वाक्य 2 जब इफिसियों की कलीसिया से जब पवित्र आत्मा बात कर रहे थे, उन्होंने कहा मैं तेरे परिश्रम को जानता हूँ, तो यहाँ वहाँ जा रहे हैं, बहुत सारी बातों को तुम कर रहे हो बिना आराम किए और मेरे लिए परिश्रम कर रहे हो। प्रकाशित वाक्य 2, मुझे तुम्हारे काम पता है। मैं चाहती हूँ कि आप परमेश्वर के हृदय को आप सुने। आज परमेश्वर क्या अपेक्षा कर रहे हैं आपसे, आप जाने। आप सोचते होंगे कि मैं क्या करूं, परमेश्वर क्या अपेक्षा करे, मैं 40 दिन उपवास करूं या 6 दिन में मैं बाइबल ख़त्म करूं
या मुझे ऐसी बातों को करना है, ऐसा मुझे क्या करना है, मुझे करना है, मुझे क्या करना है, मुझे करना है। परमेश्वर कहता है चुप रहो और जानो कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर यही चाहते हैं कि परमेश्वर कौन है हम उसको जाने। परमेश्वर को जानना ये सबसे बड़ा सौभाग्य है जो हमें मनुष्य को मिला है, और परमेश्वर चाहते हैं कि बहुत ही गहराई से उनको जाने। पता है आपको, पौलुस उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया। उनके जीवन को हम देख सकते हैं, बहुत सारी बातों को उन्होंने परमेश्वर के लिए किया। बहुत सारे प्रकाशन उन्होंने पाए, ऐसे प्रकाशन जो उन्होंने पाया 2/3 नया नियम का उन्होंने ही लिखा है। मसीह के बारे में प्रकाशन उन्होंने दिया, मसीह हम में ये प्रकाशन उन्होंने दिया, मसीह का पुनरुत्थान का प्रकाशन, और हर एक प्रकाशन पौलुस ने पाया और हमें दिया। तो आप सोचिए कितना वो परमेश्वर को जानता है, कितना परमेश्वर के साथ संपर्क था, कितना वो संगति में रहता था। पर फिलिपियंस 3:10 कहता है, हाँ ये सब कुछ मैं जानता हूँ, पर अभी भी मेरा हृदय उसे और जानना चाहता है। ये वचन मेरे हृदय को बहुत ही तोड़ता है, मुझे उसको जानना है। पहले सामर्थ को नहीं जानना, वो कहता मैं उसे जानना चाहता हूँ, और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को पहले मुझे उसे जानना, उसके हृदय को जानना है। जानना है कि क्या वो पसंद करता है, क्या वो मेरे जीवन से चाहता है। हम में से बहुत सारे लोग इसके बारे में चिंता ही नहीं करते कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। हम वो करते हैं जो हमें करना है, हम वो करते हैं जो दूसरे लोग करते हैं, हम दूसरों की तारीफ करते हैं, उनका ही नकल करते हैं। लेकिन यीशु ने कहा आओ मेरे साथ रहो। उन्होंने चुना और उन्होंने 12 लोगों को ठहराया उनके साथ साथ रहने के लिए। जानना, कितना आप उनको जानते हैं, उतना ही आप अपने जीवन से उन्हें आज़ाद करेंगे। देखिए, परमेश्वर को जारी करना अपने द्वारा वही सेवकाई है, और प्रेरितों की काम में आप हर जगह देख सकती है। वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे कि चमत्कार हमारे द्वारा बहने लगे। हाँ, वो चिन्ह चमत्कारों के लिए प्रार्थना करते थे, लेकिन उनका पूरा हृदय जुड़ा हुआ था परमेश्वर के साथ। वो समय बिताते थे परमेश्वर के साथ, वो साथ साथ प्रार्थना करते, और वो अकेले में प्रार्थना करती, और दल होने की नाते वो प्रार्थना करती, और कलीसिया एक इकट्ठा होकर प्रार्थना करते, पर एक मन एक हृदय में वो प्रार्थना करते। उनका हृदय परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था, इसीलिए बहुत सारे चमत्कारों को हम देख सकते हैं। और पूर्व काल कलीसिया की महिमा वो बहुत ही अद्भुत थी, लेकिन आने वाली महिमा, कलीसिया की आने वाली महिमा वो और ज़्यादा बेहतर होगी। आप कल्पना करें कितना ज़्यादा परमेश्वर का हृदय आज तरसता है इस प्रकार के प्रेम के मजदूरों के लिए। मुझे तुम्हारे काम पता है, मुझे तुम्हारे काम पता है। जब आप ये पढ़ते हैं आप आश्चर्य होंगे। परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारे कामों को जानता हूँ। हाँ, तुमने बहुत बातों को मेरे लिए किया है, तुमने बहुत सारे प्राणों को छुआ है। हाँ, तुम ही कारण थे बहुत सारे परिवारों के लिए आज वो है, तो तुम्हारी वजह से तुमने बहुत सारे लोगों को चंगा किया, छुटकारा दिया। तुमने परिश्रम किया रात और दिन, और आप सोई भी नहीं। धीरज के साथ पीड़ित समय में भी, पीड़ा के समय में भी लोग आपके विरोध थे, आपके विरोध में बात कर रहे थे, लेकिन आप नहीं सह पाते। जब आप पाप देखते हैं, इस प्रकार से आपका हृदय पूरा इस तरीके से भर गया था। ये सब कुछ वो कहते हैं, ये प्रेरित है। प्रकाशित 3 दूसरा अध्याय 3 पद। तो धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। लोग परिश्रम तो करते हैं लेकिन वो थकते नहीं। उसके बाद पर मुझे तेरे विरोध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? परमेश्वर तारीफ तो कर रहे हैं उस कलीसिया के लिए, लेकिन कह रहे हैं कि पहले प्रेम को छोड़ दिया, क्योंकि मैं प्रेम का भूखा परमेश्वर हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। थोड़े समय के बाद सेवकाई एक नेहमी का बात नहीं होना है, वरदान बहने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा ठीक है, मुझे पता है जो मैं वो करता हूँ।
मैं ये करता था इतने वर्षों में, तो यही मैं करते रहूँगा, यही जारी रखूँगा। नहीं, परमेश्वर चाहते आप सभी लोग महिमा से महिमा में जाए, एक स्तर से दूसरे स्तर में जाए। परमेश्वर के पास एक बड़ा योजना है, एक अलग योजना, नई योजना है आप सभी के सेवकाई के लिए, आपके जीवन के लिए। आपको कैसे पता चलेगा? कैसे वो आप करें जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप करें स्वर्ग पहुंचने तक। यही बेराका सेवकाई की रहस्य है। एजेकियाना और बेनिटानी का यही रहस्य, दोनों भी अभी भी यीशु के प्रति उत्सुक है, वो परमेश्वर के वचन के प्रति उत्सुक है। मैंने कभी अन्ना को नहीं देखा बिना आंसू के बाइबल पढ़ते ही नहीं है। जब वो बाइबल खोलते, बहुत बार जब हम उनके कमरे में जाते वो रोते होते हैं। और एक दिन मैंने पूछा, अन्ना कितने बार आपने बाइबल पढ़ा है? उन्होंने 1000 बार, और जो बाइबल उन्होंने इस्तेमाल किया वो 1000 से ऊपर है। बहुत बार उन्होंने बाइबल को अध्ययन किया है और वचन देहधारी हुआ इस तरीके से। अन्नानी दोनों ऐसे पूरे वचन में वो भीग गए हैं। और आज हम क्या करते हैं, हाँ ये वचन तो हमको पता ही है, हमने पढ़ा है, हाँ अगला वचन की ओर जाएंगे। लेकिन देखिए, वो हर एक बार जब बाइबल पढ़ते हैं आंसू उनके आँखों से बहती है। इस प्रकार से वो उत्सुकता कायम रखती है। उन्होंने अपने पहले प्रेम को रखा है। आज पवित्र आत्मा आपको कह रही है कि आपने बहुत सारी बातों को मेरे लिए किया है, लेकिन ये एक बात मैं तुम्हारे विरोध रखता हूँ कि तुमने तुम्हारे पहले प्रेम को खो दिया है। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का हृदय प्रेम की मजदूरों के लिए रुका हुआ है। पौलुस का हृदय परमेश्वर के लिए इतना ज़्यादा था, उसको जानना और प्रेम करना, इसीलिए उसने बहुत प्रेम के बारे में लिखा। 1 कुरिन्थी 13 पूरा अध्याय वो परमेश्वर का प्रेम को उससे समझ लिया। और पवित्र आत्मा का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में उंडेला गया है। रोमियो 5:5, और वो कहता है परमेश्वर का प्रेम मेरे साथ है, कौन मुझे अलग कर सकता है? कौन सा सामर्थ मुझे अलग कर सकता है उस प्रेम से? वो प्रेम के सामर्थ से इस तरीके से वो घुल मिल गया था परमेश्वर के साथ। वो कहता है कि मेरी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा एक हो गई है, कोई बात मुझे अलग नहीं कर सकती। इसीलिए आप देख सकती है परमेश्वर बहुत ही महान रूप से पौलुस के द्वारा कार्य कर रहे थे। आप परमेश्वर के हृदय को देख सकते, परमेश्वर के बोझ को देख सकते। और वो बहुत सताओं से गुजर रहा था, उसको उस पर ताड़ना पड़ी, लेकिन फिर भी कलीसियाओं का बोझ उसे दबाता था। और बहुत बार उसको मारने की कोशिश की, सताव था, बहुत सारी बातें थी। लेकिन वो कहता नहीं, कोई भी मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। इसीलिए वो आज महान प्रेरित पौलुस है। आज आपको पता है पवित्र आत्मा पुनर्स्थापन करना चाहते हैं यही प्रेम का संबंध आपका और परमेश्वर का। मुझे नहीं पता कौन सी स्थिति में या हालात में आप हैं, मुझे नहीं पता किस पद में आप हैं इस समय। शायद आप परमेश्वर के साथ भी परेशान हो गए हैं, आप परमेश्वर के साथ चोट पाए होंगे, आपका हृदय घायल होगा। लेकिन पवित्र आत्मा असल में आज आपको बाहर लाना चाहती है ये सब बातों से। इसीलिए इस जंगल में आपको लाया, आपके हृदय से बातें करने के लिए, आपसे बातें करने के लिए। कितना वो आपसे प्रेम करती है और कितना उनको आपकी ज़रूरत है। वो आपको दोषी नहीं ठहरा रहे, आपको इनकार नहीं करे। कभी भी पतरस को भी नहीं त्यागा, उनसे पूछा क्या तुम उससे प्रेम करता है? वो संगति को पुनर्स्थापन करना चाहती है। उनको पता है जब संगति पुनर्स्थापन होती है, सेवकाई पुनर्स्थापन होती है। यही पवित्र आत्मा आज भी करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपके संपर्क को पुनर्स्थापन करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका संपर्क, आपका संबंध परमेश्वर के साथ वो स्वर्ग जाने तक रहेगा। ये बात कभी नहीं बदलेगी कि आप उनके बेटे, आप उनकी बेटी है। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है परमेश्वर के संतान कहलाने के लिए। कोई भी बात ये बात को नहीं बदल सकती। यदि आप पाप भी करें तो भी आप नया जन्म पाए हुए पापी कहलाएंगे, लेकिन आप परमेश्वर के संतान ही कहलाएंगे। कुछ भी ये बात को बदल नहीं सकती। वो संगति लूका 15, आपको ये पता ही है कहानी उड़ाऊ पुत्र के बारे में। और पिता पुत्र का संबंध था,
लेकिन वो संगति का आनंद नहीं ले रहा था। वो कहता था कि मुझे वरदान चाहिए, संपत्ति चाहिए, मुझे आशीष चाहिए, मुझे सेवकाई चाहिए, मुझे सामर्थ चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए, लेकिन मैं दूर चला जाऊँगा। मैं मेरे खुद के सम्राट को बनाना चाहता हूँ, मैं मेरे सेवकाई को बनाना चाहता हूँ। और उसे वो करने के लिए शुरुआत किया। हाँ, थोड़े समय के लिए काम किया। इसलिए बहुत बार आप देख सकते हैं जो लोग पाप में गिरने के बाद भी वो महान रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं, वरदानों में सक्रिय होते हैं, पर वो लंबे समय तक नहीं काम करता, क्योंकि जब संगति नहीं होती, जैसे आपने कल सुना, शत्रु के लिए एक बड़ा द्वार खुल जाता है। तो क्या हुआ? कुछ समय के बाद जब उससे सब कुछ खो बैठा, और मुझे पता आप में से थोड़े लोग यहाँ पर है जो सब कुछ खो बैठे हैं और आप अंदर ही अंदर रो रही है और आप सोच रहे हैं परमेश्वर क्या आप मुझे फिर से स्वीकारेंगे, क्या मेरे सेवक को फिर से पुनर्स्थापन करेंगे। जो अभिषेक में मैं पहले इस्तेमाल किया जाता था, कितना मुझे इस्तेमाल करते थे चिन्ह चमत्कार और अद्भुत कामों में, मैं सब कुछ खो बैठा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर खाली बैठा हूँ। क्या आप मुझे पुनर्स्थापन कर सकते हैं? क्या परमेश्वर मेरे जीवन को, मेरी सेवकाई को पुनर्स्थापन करेंगे? मैं आपको एक अच्छी खबर कहना चाहती हूँ, इसीलिए परमेश्वर ने आपको यहाँ पर लाया, क्योंकि वो पुनर्स्थापन करना चाहते हैं, आपके पहले प्रेम के पास आपको लाना चाहते हैं। पहले प्रेम के पास मैं आपको कहती हूँ, जब वो छोटा बेटा लौटा, पिता कभी उसे दोषी नहीं ठहराया, कुछ नहीं कहा वो अपने आपे में आया और पश्चाताप के साथ हुआ। आप देख सकते लूका 15:22, और तुरंत ही पिता ने कहा और इसे वस्त्र पहनाओ और हाथों में अंगूठी, पाँवों में जूतियाँ पहनाओ। देखिए, पिता ने ज़्यादा दिलचस्पी बेटे को पुनर्स्थापन करने में दिखाया। वो संगति, उसमें तू वापस लौटा, वो मेरे लिए काफ़ी है। आज मैं आपको कहना चाहती हूँ, जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं बहुत ही टूटे हृदय के साथ, और ये पाप आपको बहुत ही दोषी ठहरा रहा है, आज पवित्र आत्मा दिलचस्प है कि वो आपको सबसे उत्तम वस्त्र पहनाना चाहते हैं, आपके हाथों में अंगूठी पहना चाहते हैं, फिर से आपके अभिषेक को पुनर्स्थापन करना चाहते हैं, हर एक चीज़ को पुनर्स्थापन करना चाहते हैं जो आपने खोया है आपके जीवन में। आमीन, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का हृदय तरसता है। राबा खाचा पाका शाबा बाबा खाला या राबा बाबा, परमेश्वर ने आपको यहाँ पर लाया है सब कुछ पुनर्स्थापन करने के लिए। आज पवित्र आत्मा अपने हृदय को खोल रही है और आपको दिखा रही है कितना वो आपको चाहती है कि आप उनके साथ साथ रहे। जो पहले प्रेम का पुनर्स्थापन जब होगा, बाकी सारी बातें पुनर्स्थापन होगी। जब आप यीशु के जीवन को देखते हैं, वो पिता का प्रेमी था। आप देख सकते हैं बहुत ही, जब वो व्यस्त भी थे सेवकाई करते करते, वो हर एक मार्गों में जाते, हर एक गाँव में जाते, हर एक नगरों से गुजरते, सब जगह वो जाते, पर आप देख सकते हैं वो एकांत में गए, पर्वत पर गए, पहाड़ पर गए, अकेले अपने आप को किया, सब को छोड़कर वो हमेशा उपस्थिति में रहने के लिए भाग कर जाते। यीशु ने हमेशा ये संगति पिता के साथ रखा, उन्होंने इसके साथ समझौता नहीं किया। आज पवित्र आत्मा आपको भी कहना चाहती है, आप समझौता नहीं कर सकते आपके समय के साथ, आपकी संगति के साथ, आपके परमेश्वर के प्रेम के संगति इस दुनिया में, क्योंकि यही आपकी सेवकाई का नींव है, यही आपकी जीवन का नींव है, और बाकी सब बातों का यही नींव है, परमेश्वर के साथ रहना। पता है आपके जीवन में आप क्यों हार को देखते हैं? क्यों आपने इतनी समस्या को अपने जीवन में देखा? क्यों आप सेवकाई को नहीं संभाल पा रहे? क्यों ये आपके लिए बोझ बन गया है? यीशु ने कहा, मेरा बोझ तो हल्का है, मेरा जुआ सहज है। तो फिर क्यों सेवकाई आपके लिए बोझ बन गई? क्यों ये आपको थका देता है? आपको पता है क्यों? क्योंकि संगति में एक अंतर है परमेश्वर के साथ। यही कारण है आप संघर्ष कर रहे थे, अकेले और उलझ गए थे, अपने जीवन में बहुत ही गलतियां को कर दिया, आपको नहीं पता क्या करना है अब।
आज पवित्र आत्मा आपको फिर से बुला रही है। परमेश्वर कहते हैं मैं फिर से वो दाऊद के तंबू को फिर से बनाना चाहता हूँ, उसे पुनर्स्थापन करना चाहता हूँ। दाऊद संगति का मनुष्य था। स्तुति आराधना ये संगति है, उस संगति का मनुष्य था। और आप देख सकते हैं उसने परमेश्वर के लिए बहुत सारे युद्धों को लड़ा, लेकिन उसका हृदय हमेशा उपस्थिति के लिए तरसता था। यही रहस्य था दाऊद के युद्धों की जीत का। हर एक युद्ध में उसने जीत को देखा। क्यों? कैसे? वो संगति की वजह से। और पुराने नियम में भी आप देख सकते हैं, पुराने नियम में भी वो सुंदर रूप से परमेश्वर के द्वारा अगुवाई को पाता। उसे कुछ भी अपने जीवन में नहीं चूका। परमेश्वर आज आपको कहती है वो फिर से वो तंबू को, दाऊद के तंबू को आपके जीवन में स्थापन करने वाले हैं। वो स्तुति, आराधना, वो गाना, वो उत्सुकता यीशु के प्रति जो आपने उद्धार के दिन देखा, वो उत्सुकता जो आपके अंदर था, जो समय आप बिताते थे परमेश्वर के साथ इतने घंटों घंटे, जो सेवकाई के शुरुआत में वो पुनर्स्थापन किया जाने वाला है। मैं आपको कहती हूँ आप सेवकाई को तो रोक सकती है, आप सेवकाई को रोक सकते हैं, लेकिन संगति को नहीं खो सकते। आप रोक सकते सेवकाई, क्योंकि परमेश्वर को सेवकाई की ज़रूरत ही नहीं, ऐसे मजदूरों की ज़रूरत ही नहीं जो प्रेम के मजदूर नहीं है। आमेन, हालेलुया। उनको प्रेमियों की ज़रूरत है। आमेन। वो आपका आनंद लेते, इसीलिए बाइबल कहती है नीति वचन 8, नीति वचन 8, परमेश्वर हम में प्रसन्न होती है। नीति वचन 8, Then I was beside him as the master craftsman, and I was beholding his delight, rejoicing always before him. This is the secret of Jesus. यही यीशु मसीह का रहस्य है। यीशु मसीह हमेशा ये मेरा प्रिय पुत्र है, पिता ने कहा, और उसमें मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, क्योंकि पिता पुत्र का आनंद लेता। यही पिता ने ये नहीं कहा ये मेरा सामर्थ्य पुत्र है, ये मेरा चमत्कार करने वाला पुत्र नहीं, उसने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं उसका आनंद लेता हूँ, ये मेरा, मैं इसमें प्रसन्न हूँ, और हर दिन उसमें वो प्रसन्न होते। यही रहस्य था यीशु मसीह की सेवकाई का। पिता आनंदित थे। Rejoicing in his inhabited world, and my delight was with the sons of men. So Jesus' delight is you. और परमेश्वर का प्रसन्नता आप है, आप परमेश्वर की प्रसन्नता है। इसे बाइबल कहती है अपने आप को परमेश्वर में प्रसन्न करें। Delight sounds like the word. Delight yourself. भजन 34:4, यहोवा को अपना सुख मुलजन और वो तेरे हर एक मनोरथों को पूरा करेगा। यही रहस्य है, आपको प्रसन्न रहना है। आप सोच रहे हैं कि अब यहाँ से जाने के बाद मैं क्या करूँ सेवकाई में चमत्कार पाने के लिए? केवल आप परमेश्वर को अपना सुख का मूल जाने, उनके वचन में आप आनंदित होए, उनके लिए गाए, स्तुतियों को करें। जब मिस्र देश से आप जब बाहर आए तो कितने गीतों को गाता, अभी वो गीत कहाँ है? जब आप मसीह के पास आए आप उमड़ते थे, आप गाते थे, आनंद से भरे हुए थे, लेकिन अभी वो गीत कहाँ गए? क्यों? वो बड़े बेटे के समान आप हो गए, जेठ बेटे के समान। मुझे ये करना है, परमेश्वर के काम 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 करना है, मुझे ये बनाना है, मुझे ये साबित करना है। क्यों? जो बड़ा बेटा था उसने ऐसे ही किया लूका 15 में, लेकिन आपको पता क्या हुआ? वो कठोर हो गया, वो अभिमानी हो गया। देखिए आप में से बहुत सारे लोग क्यों कठोर हो गए? क्यों आप रो नहीं पाते जब परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है? रोना कमजोरी नहीं होती। परमेश्वर की उपस्थिति में रोना, उनके प्रेम में रोना, ये कमजोरी नहीं है, आपका बल है। आमेन, ये आपका बल है। ये आप महिला हो या पुरुष हो, कोई दिक्कत नहीं। बाइबल कहती है
जो पहाड़ है वो मोम के समान पिघलता है उसकी उपस्थिति में। जब उपस्थिति आती है, देखिए आपकी भावनाएं पिघलती है, आपका हृदय पिघलता है। यदि नहीं हो रहा तो मतलब कहीं ना कहीं आपने परमेश्वर के साथ वो भावनाओं को खो दिया है, वो संगति। ओ मैं उसका प्रिय हूँ, वो मेरा है। ये प्रकार का संबंध, ये रिश्ता परमेश्वर तरसते हैं इसके लिए। और आप देख सकते हैं उत्पत्ति से परमेश्वर तरसते थे संगति के लिए, इसीलिए आपको और मुझे रचा गया। परमेश्वर ने देखा सब कुछ, सब परिवार में थे, जानवर, सब कुछ वो परिवार के लिए तरसते थे, इसीलिए आपको बुलाया गया, आपको रचा गया, यही बातों के लिए आपको बुलाया गया। उसके बाद ही आप प्रेरित है, समाचारक है। सबसे मुख्य बुलाहट आप परमेश्वर आप में आनंदित हो और परमेश्वर आप में प्रसन्न, यही मूल्य है। परमेश्वर अपने हृदय को बांटना चाहते थे, फिर पाप, लेकिन परमेश्वर ने आदम हवा को नहीं छोड़ा, लेकिन एक मनुष्य को ढूंढा और उसने हानुक को पाया और वो परमेश्वर के साथ 300 साल चला और वो अचानक से गायब हो गया, अलौकिक रूप से वो चला गया। क्या आप इस तरीके से आत्मा में यहाँ जाना चाहते हैं? परमेश्वर के साथ चले, उनके साथ समय बिताए। आने वाले दिनों में मुझे नहीं पता कैसे हम प्रवास कर पाएंगे दुनिया भर में, लेकिन हम आत्मा में जाएंगे। आमेन, हालेलुया। देखिए आप कोई भी जगह जा सकते हैं, बीमारों को चंगा करके वापस आ सकते हैं। ये होने वाले हैं, ये बातें होने वाली है। ये केवल एक कहानी नहीं है आपको पढ़ने के लिए बाइबल से। आमेन, खारा बाबा। देखिए पतरस बहुत ही भूखा था और देखिए जब भूख होता है तो उसको खाना था, लेकिन वो बेशुद्ध हो गया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? वो बेशुद्ध हो गया और से एक दर्शन को देखा, और आप सभी को ये पता ही है ये कैसे अलौकिक अनुभव और चमत्कार उनके जीवन का एक भाग बन गया है। लेकिन पहला क्या आता है? संगति। आप देख सकते हैं प्रेरित पतरस का प्रार्थना जीवन, प्रेरितों का काम पहले अध्याय में आप देख सकते हैं। वो यूहन्ना के साथ प्रार्थना के लिए जा रहा था और सारे प्रेरित प्रार्थना करते थे और सभी लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना करते, तो वो लगातार संपर्क में थे और पवित्र आत्मा के साथ संगति करते। यही रहस्य था उनके जीवन का। हानुक परमेश्वर के साथ चला और परमेश्वर ने कहा उत्पत्ति 18 में कि अब्राहम मेरा मित्र में से कुछ नहीं छुपा सकता। यदि आपको भविष्यवाणी के वरदानों में, बुद्धि की बातों में आपको बहना, तो आपको मित्र बनना है। आपको पहले मित्र बनना है। वो तो आपके मित्र है, लेकिन क्या आप उनके मित्र हैं? आपको उनके साथ जुड़ना है। जब आप जुड़ेंगे तो ये सब अपने आप से बहने लगेगा, क्योंकि वो आपसे कुछ भी नहीं छिपाना चाहती, वो सब कुछ प्रकट करना चाहती है। हर एक रहस्य को प्रकट करना चाहते हैं बाइबल से, हर एक लोगों का बातों को प्रकट करना चाहते हैं। जो होने वाला है हमारे देश में वो प्रकट करना चाहते हैं, अपने हृदय को प्रकट करना चाहती है। वो खोज रही है किससे मैं बात कर सकता हूँ, किसको मैं बता सकता हूँ। ये परमेश्वर का हृदय है, आप देख सकते हैं। इसलिए परमेश्वर शमूएल के पास गया, एक छोटा सा लड़का बुलाया, शमूएल शमूएल मुझे तेरी ज़रूरत है। तो छोटा लड़का मुझे पता है, लेकिन मेरा हृदय तो तरस रहा है तुझसे कुछ बांटने के लिए, क्योंकि मुझे एक भविष्यवक्ता की ज़रूरत है, नबी की ज़रूरत है। और ये भी आपका परमेश्वर जैसे कल और आज युगान युग एक समान है, वो आज भी एक समान है। वो तरसता है आप सभी से बात करने के लिए, लेकिन आप बहुत ही व्यस्त हो गए, आप भूल गए संगति, आपकी सेवकाई की धड़कन आप भूल गए। यही पवित्र आत्मा ये प्रेम के संबंध को पुनर्स्थापन करना चाहते हैं। आपको जानना है कितना आपका परमेश्वर आपके लिए तरसता है, वो आपको चाहता है। एलिया के सामर्थ का रहस्य क्या है? पहला राजा 17 आप देख सकते हैं, पहला वचन। उसने कहा, उसका पता, उसके रहने का पता वो अपने आप को बता रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके सामने मैं खड़ा रहता हूँ, उसके रहने का पता ही परमेश्वर की उपस्थिति थी।
इस तरीके से वो परमेश्वर के साथ बातचीत करता। हर एक नबियों को आप देख सकते हैं पुराने नियम में, और प्रेरितों को आप देख सकते हैं नए नियम में, वो सभी लोग संगति करने वाली लोग थे। यही रहस्य है उनकी सेवकाई का। वो घंटों घंटे बिताते थे, पूरा दिन ऐसे ही नहीं बैठते, लेकिन वो हर समय जहाँ पर भी हो जाते वो सचेत में रहते, और वो जानते पवित्र आत्मा उनके अंदर है। और पूरा प्रेरितों के काम यदि आप पढ़े, वो इतने सचेत में थे। इसीलिए पौलुस कहता है आपको पवित्र आत्मा के साथ संगति की ज़रूरत है, क्योंकि हम पवित्र आत्मा के समय में जी रही है। पवित्र आत्मा तरस रही है आपकी उपस्थिति के लिए, और पवित्र आत्मा असल में बहुत सारे महान चमत्कार करने वालों को तैयार करना चाहते हैं इस अंतिम समय में। वो बहुत सारे चंगाई करने वालों को तैयार करना चाहते हैं इस अंत के समय में, और वो पौलुस पतरस को तैयार करना चाहते हैं इस अंतिम समय में। वो डेबोराओं को तैयार करना चाहते हैं, कैथरीन कुलमन को तैयार करना चाहते हैं, वो बेनेडिक्ट फ्रांसिस को तैयार करना चाहते हैं इस अंतिम समय में। बहुत सारे लोगों को तैयार करना चाहते हैं इस अंतिम समय में। पर यदि रहस्यों को आप देखें, इन सभी जीवन के पीछे उनका संपर्क स्वर्ग से। आपको पता है कहाँ पर आपने संपर्क को खो दिया है, आपको पता है कहाँ पर आप सूखे हो गए। आपको ये पता है कितना आप सूख गए, कितने व्यर्थ में आपने कामों को किया है। आप कुछ तो करना चाहते थे जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयारी नहीं किया, परमेश्वर ने कहा नहीं वो करने के लिए। क्यों ऐसे आपने किया? क्योंकि वो संपर्क को आपने खो दिया था। संगति, पवित्र आत्मा के साथ संगति, यही सबसे बड़ा कारण है हर एक सामर्थ्य के प्रकटीकरण के लिए जो हम प्रेरितों के काम में देखते हैं। और उन्होंने कितने पवित्र आत्मा को सम्मानित किया। हम कभी भी पवित्र आत्मा के बारे में सोचते ही नहीं है, बोलते ही नहीं है, और हमारे कलीसिया में भी पवित्र आत्मा के बारे में हम विशेष कर नहीं बोलते, नहीं बातते। हम हमेशा ऐसा सोचते हैं पवित्र आत्मा कुछ ऐसा है, उसको केवल इस्तेमाल के लिए हमें रखना है। जब हमें कोई चीज़ के लिए ज़रूरत है तो पवित्र आत्मा को इस्तेमाल करें। देखिए, आपको इस्तेमाल नहीं करना है पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो केवल सामर्थ्य या कोई एक रहस्य या कुछ एक ऊर्जा ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, वो एक व्यक्ति है और उनके पास व्यक्तित्व है। पवित्र आत्मा कितना आप उनको जानती है, उतना ही आप यीशु को जानेंगे। जितना आप उनको जानेंगे उतना ही पिता को जानेंगे। जितना आप उनको जानेंगे उतना ही राज्य को जानेंगे। जितना आप उनको जानेंगे उतना ही पूरे वचन को जानेंगे। जितना पवित्र आत्मा को जानेंगे उतना ही आप जानेंगे कि मसीह में आपके लिए क्या है। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, तुम मेरे साथ इतने समय थे, मुझसे सीखते थे, लेकिन अभी मुझे जाना है, मुझे इस संसार को छोड़ना है। लेकिन मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। जब मैं जाऊंगा मैं और एक सहायक भेजूंगा। आमेन, हालेलुया। और एक सहायक, और एक सहायक का अर्थ है एलिस, मेरे ही समान जो आने वाला है, और वो तुम में निवास करेगा, तुम में निवास करेगा। मैं चाहती हूँ कि आप ये बात को समझे कि वो आप में निवास करते हैं। पुराने नियम में वो भवन में जाते थे परमेश्वर को मिलने के लिए, संगति करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। लेकिन अभी पवित्र आत्मा सीधे आपके अंदर है, वो आपके साथ है। जब आप चलते हैं वो आपके साथ आते, जब आप बैठते हैं वो आपके साथ बैठते हैं, जब आप बोलते हैं तो वो आपके साथ बोलते हैं। हर एक जगह वो आपके साथ चलते हैं। आप कल्पना करें, परमेश्वर आज हमारी आंखों को खोले बातों को देखने के लिए, कितना वो आपके साथ जुड़े हुए हैं। खराबा शाबा बाबा, एक व्यक्ति हमेशा आपके साथ है तो कितना ये संगति के लिए वो तरसेंगे। आप सोचिए, वो आपके साथ है आपके लिए। यीशु ने कहा, और एक सहायक वो आएगा और वो तुम्हें बना रहेगा, वो तुम में बना रहेगा, वो तुम्हारे ऊपर रहेगा, तुम्हारे अंदर रहेगा। 24 घंटे 7 दिन वो तुम्हारे साथ रहेगा। वो यहाँ है, वो हमारे बीच में मंडरा रहे हैं, वो आपके ऊपर है, वो आपके ऊपर मंडरा रहे हैं, वो आपको छू रहे हैं, वो आपके कार्य कर रहे हैं। वो बहुत ही जल उठे आपके लिए। वो
बहुत ही प्रेम करते हैं, जो पवित्र आत्मा है बहुत ही प्रेम करते हैं। ये व्यक्ति मेरा है, ये मेरा देह है, ये मेरा मंदिर है, ये मेरा तंबू है। इसीलिए कल रात वो बहुत ही जल उठे और आपको पूरा छुटकारा देने के लिए आई और पूरे तरीके से आपको शुद्ध करके आपको पूरे तरीके से पा लेने के लिए, संगति करने के लिए आए, आपको बहुत सारी बातों को सिखाने के लिए आए। क्योंकि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है और वो आपको सिखाना चाहते हैं, वो आपसे बातें करना चाहते हैं, वो बातें कर सकते हैं, वो आपसे बातें करना चाहते हैं। वो बहुत सारी बात आपको बताना चाहते हैं, उनके पास ज्ञान है, वो आपके परिवार की समस्या के बारे में जानती है, उनको पता है उसका समाधान भी क्या है। जो भी कलीसिया में समस्या है उनको पता उनको कैसे निपटना है। आप प्रेरितों के काम में देखें, प्रेरित हर एक समस्या के साथ कितने सुंदर रूप से उन्होंने निपटा। जो भी समस्या होता तुरंत ही वो एक दल होकर इकट्ठा होते हैं और पवित्र आत्मा के साथ बातचीत करते हैं इस विषय में, और वो कहते हैं हाँ पवित्र आत्मा को भला जानता है। ये इतने संगति में वो रहे पवित्र आत्मा के साथ। इसीलिए बाइबल कहती है बड़ा सामर्थ्य प्रकट हुआ, बड़ा अनुग्रह उनके ऊपर था, लोगों के अंदर भय था उनके प्रति। क्यों आज कलीसिया का मजाक उड़ाया जा रहा है? क्यों मसीह का देह नपुंसक हो गया है? क्यों क्या कारण है? क्योंकि अभी भी हमें नहीं पता पवित्र आत्मा कौन है, हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं पता, हमें पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व ही नहीं पता, हमें पता ही नहीं पवित्र आत्मा कौन है, हमें पता ही नहीं उनका हृदय क्या है। इसलिए लोग आज हमारा ठट्टा उड़ा रहे हैं। जब आप समझ लेती है कि मेरा एक ही बात मुझे करना है इस दुनिया में, वो है संगति, पवित्र आत्मा के साथ संगति, परमेश्वर के साथ संगति। संगति का अर्थ क्या है जो हम कह रहे हैं? मतलब उनके उपस्थिति के सचेत में रहना अपने जीवन में, वचन के साथ समय बिताना। जब आप उनके साथ समय बिताते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनको पूछते हैं क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मुझे करना है, कहाँ मैं जाऊँ, और उनसे प्रेम करना, उनके लिए गीतों को गाना। प्रेरितों के काम में आप देख सकते हैं लगातार वो सेवकाई कर रहे थे और वो निरंतर प्रार्थना भी कर रहे थे। लगातार सेवकाई कर रहे थे लेकिन निरंतर प्रार्थना भी कर रहे थे। कितना सामर्थ्य जीवन वो जिए हैं। आमीन। प्रेरित बहुत ही व्यस्त थे सेवकाई में, परंतु वो परमेश्वर के साथ भी व्यस्त थे। इसीलिए प्रेरितों के काम 6 में आप देख सकते हैं उन्होंने निर्णय नहीं हम विचलित नहीं होंगे। सबसे बड़ी परीक्षा आज के सेवकों के लिए ये है, प्रेरितों के लिए, भविष्यवक्ताओं के लिए और हर एक सेवकों के लिए ये है, वो है विचलित होना। शैतान का जाल, उसका योजना ही है कि वो आपको विचलित करे। उसने हव्वा को भी विचलित कर दिया परमेश्वर के साथ संगति करने से। वो हर दिन संगति करते परमेश्वर के साथ, लेकिन फिर भी हव्वा ने शैतान की झूठ के ऊपर विश्वास किया, वो विचलित हो गई। मुझे नहीं पता आपको क्या बात ने विचलित किया है, शायद कोई संबंध ने आपको विचलित कर दिया, मुझे नहीं पता क्या बातों ने आपको विचलित किया। आपको पता है, पवित्र आत्मा आपको बताएंगे क्या बातों ने आपको विचलित किया है, भटकाया है। परमेश्वर कैसे वो संगति को मैंने खो दिया, कैसे वो उत्सुकता को मैंने खो दिया, कैसे मैंने खो दिया। परमेश्वर मैं वो वापस चाहता हूँ, मुझे वो उत्सुकता वापस चाहिए। जब मैं यीशु के बारे में सोचूं तो मेरे अंदर उमड़ना हो और अंदर में वो आनंद को महसूस करूं, आंसू मेरे आंखों से आए। इतनी उत्सुकता ये हमारे जीवन में हम कभी ना खोए। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप पवित्र आत्मा से बोले, पवित्र आत्मा मेरे जीवन को आप पुनर्स्थापन करें, मेरे संगति को पुनर्स्थापन करें। आप अंदर ही अंदर क्षमा भी मांग सकते हैं। देखिए हमने पवित्र आत्मा को कितना तिरस्कार किया हमारे जीवन में, अस्वीकारा है। हम हमारे खुद के जीवन को जीते थे, हमारी खुद की सेवकाई को हम खुद करते थे, लेकिन आज पवित्र आत्मा आपको कह रही है मैं एक व्यक्ति हूँ और तुम्हारे अंदर जीवित हूँ, मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हें बहुत सारी बातें बताना है जो तुम्हारे जीवन के लिए मैंने बनाया है। मैं तुम्हें मेरे दुनिया में ले जाना चाहता हूँ, तो क्योंकि तुम्हारी
दुनिया अलौकिक है, मुझे बहुत सारी बातों को सिखाना है। यीशु ने कहा जब वो आएगा वो तुम्हें आने वाली बातों के बारे में बताएगा, वो सत्य बताएगा, वो सत्य की आत्मा है। वो आपको सिखाना चाहता है ये बातें, वो आपसे बात ही करना चाहता है। देखिए बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। और उन्होंने स्पष्ट रूप से परमेश्वर की आवाज़ को सुना। प्रेरितों के काम में कैसे वो कर पाए? क्योंकि उनके अंदर वो आदत थी कि वो संगति करते थे। आपका परमेश्वर के हृदय अभी भी तरसता है क्योंकि पवित्र आत्मा भी यहाँ पर है। वो प्यार का भूखा है, प्यार का भूखा परमेश्वर, वो परमेश्वर है। पवित्र आत्मा परमेश्वर है और वो आपके प्रेम के लिए भूखे हैं। रोमियो 15:30 कहता है पवित्र आत्मा का प्रेम, उनके पास एक विशेष योजना आपके जीवन के लिए, इच्छा है आपके जीवन के लिए, आपके लिए तरसते हैं। हर एक बार वो इंतज़ार करते हैं कि वो आपके साथ संगति करे, आपके साथ संचार करे सब, और आपको प्रेम के मजदूर बनाए, परमेश्वर के हृदय को ले चलने के लिए, परमेश्वर के बोझ को ले चलने के लिए इस नाश होने वाले संसार में। जब आप पवित्र आत्मा को जानती हैं, मैं आपको कहती हूँ आपकी सेवकाई अलौकिक सेवकाई होगी, आपकी सेवकाई चमत्कारी सेवकाई होगी। आमेन। आप भाग सकते हैं 365 दिन और 5 दिन केवल समय बिताते परमेश्वर से। इसीलिए आप अपने सेवकाई में आप फल को नहीं देखते, लेकिन आप जब 360 दिन जब आप संगति करते हैं लगातार और केवल 5 दिन सेवकाई करें ना, तो आप इतिहास बता देंगे परमेश्वर के लिए। ये नहीं है कि कितना आप भागते परमेश्वर, लेकिन कैसे भागते हैं, कैसे दौड़ते हैं, उस पर निर्भर होता है। परमेश्वर असल में आज आपके हृदय से बातें कर रही है और वो आपको बता रहे कितना वो आपको चाहती है। वो आपसे बातें करना चाहते हैं व्यक्तिगत रूप से, इसीलिए वो ये बातों को कर रहे हैं यहाँ पर पहले दिन से। और मैं जानती हूँ कि आप पवित्र आत्मा की आवाज़ को यहाँ पर पा रही है, लेकिन यहाँ पर सब होने से पहले ये पुनर्स्थापन आपकी जीवन में होना ज़रूरी है। ये कर्तव्य नहीं, आपको ये बात समझना है। बाइबल पढ़ना या संदेश को तैयार करना ये कर्तव्य नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग हम तैयार करते हैं, ओ मैं तैयार करती हूँ क्योंकि मुझे सेवकाई करना है, मुझे एक सम्मेलन में जाना है, प्रचार करना है, रविवार की सभा है, तो मुझे बाइबल पढ़ना ही पड़ेगा। इसीलिए आपको पता है ज़्यादा महिमा नहीं है कलीसिया में, लेकिन जब परमेश्वर के वचन के लिए आपके अंदर प्रेम है, जब वचन को पढ़ते हैं, जब वचन आपकी सेवकाई करती है। इसीलिए प्रेरित कहते हैं हम कोई बातों से विचलित नहीं होंगे, लेकिन हम अपने आप को वचन की सेवकाई को सौंपते हैं, वो वचन के साथ बैठते हैं, वचन को के साथ हम बैठेंगे, पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में काम करने का मौका देंगे। अभी मैं सेवक बन गया, अभी मुझे पवित्र आत्मा की ज़रूरत है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, नहीं। आपके जब तक आप स्वर्ग नहीं पहुँच जाते, आपको आपके जीवन में पवित्र आत्मा को काम करना है। जितना पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने का मौका देते, उतना ही पवित्र आत्मा काम कर सकते हैं आपके जीवन के द्वारा। जब तक हम स्वर्ग नहीं पहुँच जाते, परमेश्वर आप मेरे अंदर काम करे। पवित्र आत्मा, मैं अपने आप को 100% खोलना चाहता हूँ परमेश्वर को मेरे अंदर से आज़ाद करने के लिए। मसीह मुझ में महिमा की आशा, मैं पूरी तरीके से आज़ाद करना। पौलुस ने कहा अब मैं नहीं जीवित, मसीह मुझ में जीवित है। ये प्रकाशन कैसे पाया उसने? संगति के साथ, पवित्र आत्मा के साथ संगति। तो उसने कहा मसीह मुझ में जीवित है, अब मैं नहीं जीवित हूँ, मसीह मुझ में जीवित है, मेरे द्वारा जीवित है। बस वही सेवकाई है। हम यीशु की सेवकाई कर रहे हैं इस दुनिया में। अब आप अपनी सेवकाई नहीं कर रहे, ये पवित्र आत्मा की सेवकाई है। और बिना संगति करे पवित्र आत्मा के साथ कैसे उनकी सेवकाई को आप कर पाएंगे? बहुत सारे लोग जो हमें पसंद है हम वो करते हैं, जहाँ हमें पसंद है हम वहाँ जाते हैं, जिन्हें जो हम लोगों को पसंद करते हैं उनसे ही हम मिलते हैं। इसलिए हमारी सेवकाई 100% अलौकिक नहीं, लेकिन असल में आज परमेश्वर हमें एक ऊंचे अलौकिक दर्जे में ले जाना चाहते हैं।
लोगों को लगता है मैं स्वाभाविक जीवन जीता हूँ लेकिन मुझे अलौकिक जीवन चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। अलौकिक संगति में आए, अलौकिक संपर्क में, आपको अलौकिक ही जीना है और आपको अलौकिक ही सेवकाई करना है। आमेन, हालेलुया। देखिए, स्वाभाविक जीवन अलौकिक को नहीं लाएगा। आपका जीवन भी पूरे तरीके से पवित्र आत्मा की नियंत्रण में रहना है। आप प्रेरितों के काम को देखें, सब कुछ पवित्र आत्मा के नियंत्रण में था। उनकी इच्छा भी पवित्र आत्मा के नियंत्रण में थे और वो संकी लोग थे और उनको नहीं पता था वो क्या कर रहे थे। उनको यहाँ पर जाना, पवित्र आत्मा कहते नहीं, यहाँ नहीं जाना है। वो हवा के समान थे। जब आप नया जीवन प्राप्त करते हैं, कोई नहीं समझ पाता। जैसे हवा चलती है वहाँ वो जाते हैं और हम नहीं देख पाते। वैसे जैसे आत्मा बहती है वैसे ही आप बहते हैं। इस प्रकार के मजदूरों को परमेश्वर तरसता है। आमेन, हालेलुया। ये कैसे करें? पवित्र आत्मा के साथ संगति कर कर जब आप उनको जानेंगे, आपके हाथ में अपना नियंत्रण नहीं होगा। मेरी सेवकाई मैं करूंगा, मेरे हाथ में रखूंगा, बिल्कुल नहीं। ये आपकी सेवकाई है ही नहीं। आप केवल देखने वाले, रखवाले हैं। ये केवल आपके हाथ में दिया गया पवित्र आत्मा के द्वारा। तो जब आप संगति करते हैं पवित्र आत्मा के साथ, आप कोई चीज़ के ऊपर नियंत्रण नहीं रखेंगे। पवित्र आत्मा नियंत्रण रखेंगे आपके जीवन पर और आप एक पंख के समान होंगे पवित्र आत्मा के हवा में और पवित्र आत्मा के बहाव में आप बहने लगेंगे और आप पवित्र आत्मा का विरोध नहीं करेंगे। देखिए, पवित्र आत्मा का हम विरोध कर सकते हैं, हम उसको रोक सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति हम उसको रोक सकते हैं, सीमित कर सकते हैं। मैं बहुत ही दुख से ये कहती हूँ, बहुत बार पवित्र आत्मा कलीसिया में भी सीमित किया गया है, मसीह की देह में भी सीमित किया गया है, उनके चमत्कारों को सीमित किया गया है, उनके चमत्कारों का निंदा किया गया है। पवित्र आत्मा बहुत ही शोकित है आज। आपको बताया, क्योंकि हम हमारे छोटे दिमाग के साथ हम पवित्र आत्मा के कामों के ऊपर आरोप लगाते हैं, आलोचना करते हैं, उनके प्रकटीकरण के ऊपर आलोचना करती है और ये पवित्र आत्मा के हृदय को शोकित करता है। हम उनके कामों को समझ ही नहीं पाते। लोगों ने प्रेरितों के काम में देखा कि ये सनके हैं, ये तो नशे में लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये बात को पहले कभी देखा ही नहीं। पहली बार जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आए, वो सब लोग लोटपेट हो रहे थे, चिल्ला रहे थे और वो नशे में थे। ये लोग समझ ही नहीं पाए, ये तो नशे में, उन्होंने कहा। आज पवित्र आत्मा के बारे में मसीह का देह निंदा करता है, दोष लगाता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं पवित्र आत्मा कौन है, इसीलिए हम दोष लगाते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा यीशु मसीह जो दुष्टात्मा को निकाल रहे हैं वो दुष्टात्मा के द्वारा, बेल्ज़ेबूब के द्वारा। फरीसियों ने कहा बहुत बार। मैं आपको कहना चाहती हूँ, यदि आपने पवित्र आत्मा का विरोध या पवित्र आत्मा के काम के विरोध में बोला है, आलोचना किया है, तो मैं चाहती हूँ कि अभी आज आप पश्चाताप करें, क्योंकि पवित्र आत्मा का हृदय शोकित हुआ है। क्योंकि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, उसका हृदय शोकित होता है। वो शोकित किए गए हैं, उनके पास भावना है, वो शोकित किए गए। वो संगति को पुनर्स्थापन करने से पहले कहे, पवित्र आत्मा मुझे पुनर्स्थापन करे। मुझे नहीं पता मैंने क्या आपके बारे में बोला है, बहुत सारी बातों को कहा है, अभिषेक लोगों के विरोध में मैंने बातें किया है, मैंने ये किया है, मैंने आपके हृदय को शोकित किया है। पवित्र आत्मा मुझे क्षमा करे, वो संगति मेरे जीवन में आप पुनर्स्थापन करें। मैं आपको बहुमूल्य जानना चाहता हूँ, आपके साथ समय बिताना चाहता हूँ और मैं मेरे जीवन में आपको भूल गया था, मैंने आपकी कभी तारीफ नहीं की, लेकिन अभी वो प्रेम को मैं पुनर्स्थापन करना चाहता हूँ, वो प्रेम को पुनर्स्थापन करना चाहता हूँ। वचन के लिए प्रेम, उपस्थिति के लिए प्रेम, दूसरे कोई भी बात से ज़्यादा आपका हृदय के अंदर प्रेम होना है। उपस्थिति के लिए, वचन के लिए, चमत्कार के लिए नहीं केवल, हाँ वो भी होना है, लेकिन बड़ी सेवकाई के लिए नहीं, हाँ वो भी होना है, लेकिन सबसे मूल बात उपस्थिति, उसका वचन। परमेश्वर मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे तुझे जानना है, तेरे पुनरुत्थान के सामर्थ को जानना, ये आपका हृदय होना चाहिए। आज पवित्र आत्मा पुनर्स्थापन करना चाहती है वो संगति को, वो प्रेम को, वो पहला प्रेम जो आपके अंदर था परमेश्वर के लिए, उनकी उपस्थिति के लिए, उनके वचन के लिए। आज परमेश्वर को पुनर्स्थापन करना चाहते हैं और जब वो होगा बाकी सारी बातें आपके जीवन में जुड़ जाएगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर असल में वो संगति आपके साथ करना चाहते। कितने लोग तैयार हैं मुझे नहीं पता मेरे पास कितना समय, लेकिन कितने लोग चाहते हैं ये पुनर्स्थापन अपने जीवन में पवित्र आत्मा के साथ। मैं चाहती हूँ आप सभी लोग खड़े हो जाए, आपकी जगह में खड़ी हो जाए। मैं चाहती हूँ कि आप पवित्र आत्मा से बातें करें, पवित्र आत्मा से बातें करें।
यहाँ वहाँ मत देखिए, ये आपका समय है। देखिए, मैं चाहती हूँ कि आप उनके उपस्थिति को जाने। वो यहाँ पर मौजूद है, वो हमारे बीच में है, वो आपसे बातें करना चाहते हैं। आप उनसे बातें करें, आप उनसे बातें करें, आप उनसे बातें करें। आप उनको बताइए, पवित्र आत्मा, मुझे आपको और जानना है। यीशु ने कहा, आप उनको जान सकती हैं। संसार उसको नहीं जानता, पवित्र आत्मा को नहीं जानता, वो पवित्र आत्मा को नहीं देख सकता, लेकिन आप जान सकती हैं। आप उनको देख सकती है, आप उनको महसूस कर सकती है। यीशु ने कहा, अभी कहिए, पवित्र आत्मा, मुझे आपको जानना है गहराई से। यही मेरा मुख्य, मैं कोई चीज़ों के पीछे भागने नहीं वाला, वरदानों के पीछे नहीं दौड़ूंगा, प्रसिद्धता की ओर नहीं दौड़ूंगा, मैं आपके पीछे दौड़ूंगा। पवित्र आत्मा, मेरा सबसे पहला काम है कि मैं आपको जानूं, मैं आपको जानूं। मैं आपको एक व्यक्ति जैसे जानना चाहता हूँ। आप मुझ में रहते हैं, हर एक बार, हर एक दिन, हर एक समय आप मेरे अंदर निवास करते हैं। मैं चाहती हूँ आप सभी लोग अपनी आंखों को बंद कर दें, आप जुड़ जाए पवित्र आत्मा के साथ। अब पवित्र आत्मा बहुत ही गहरा काम कर रही है हमारे बीच में, वो मंडरा रही है, वो पुनर्स्थापन कर रही है हर एक बातों को। जो भी आपने खोया है आपके जीवन में, जो महत्वपूर्ण बात, ज़रूरी बात जो आपने खोया, वो है संगति, वो प्रेम, वो संपर्क स्वर्ग के साथ, प्रेम का संपर्क। मैं चाहती हूँ आप सभी लोग शांत हो जाए, अपनी आंखों को बंद करें, पूरे तरीके से शांत हो जाए, शांत हो जाए। पवित्र आत्मा कुछ तो आपके जीवन में करना चाहती है। जो भी आपने सुना यहाँ पर, ये पवित्र आत्मा ही है जो आपसे बातें कर रहे थे, आपसे बात कर रहे थे। तो अभी पवित्र आत्मा आपके अंदर से वो उठ रही है, हर एक चीज़ को पुनर्स्थापन कर रहे हैं। वो उमड़ना, वो आनंद जो आपने उद्धार के दिन अनुभव किया था, वो प्रेम का भूख, वो उत्सुकता जो आपके अंदर थी, वो उत्सुकता इसी समय पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडरा रही है। आपका कठोर हृदय पिघल रहा है इस समय। पवित्र आत्मा को पता है क्या तोड़ना है आपके अंदर क्या करना है, इसी समय वो कर रही है। केवल उनको करने दे। पवित्र आत्मा पुनर्स्थापन कर सकते कुछ भी आपके जीवन में। ऐसा ना सोचिए कि मेरे जीवन को पुनर्स्थापन करना मुश्किल है। यदि आप आपके जीवन के तराई में भी हो, बड़े खड्डे में भी हो, पवित्र आत्मा वहाँ भी मौजूद है आपके साथ और आपको उठा रही है वो खड्डे से, अंधकार से भरे हुए जगह में भी हो आपको लगता है मेरा जीवन बहुत ही अंधकार से भरा हुआ है, पवित्र आत्मा का हाथ आ रहा है वहाँ पर आपको उठाने के लिए।
पवित्र आत्मा मंडरा रहे हैं यहाँ पर। ओ वो पवित्र आत्मा की प्यारी उपस्थिति, ऐसी उपस्थिति जो वो आपको पिघाल देगी, पुनर्स्थापन करने वाली उपस्थिति। वो आपको पुनर्स्थापन कर रही है, आपको पुनर्स्थापन कर रही है। वो पहला प्रेम, और मैं देख पा रही हूँ प्रेम का चादर ये पूरे जगह को ढांप रहा है। पवित्र आत्मा अपने प्रेम के चादर से आपको ढांप रहे हैं। वो महान प्रेम आप महसूस कर पा रहे हैं, वो एक नदी के समान है। वो आपको धो रहा है, हर एक बात, आपके अतीत में जो बात के द्वारा आप नाकामयाब हुए, जो भी आपने नुकसान देखा, खालीपन आपके जीवन में, सब कुछ वो धोया जा रहा है। ये चादर जैसा प्रेम, चादर के समान ये प्रेम पूरा ढांप रहा है अपने प्रेम के साथ। ये पूरा जगह उसके प्रेम से भर गया है, बह रहा है। परमेश्वर का चंगाई देने वाला प्रेम वो आपको चंगा कर रहा है। जो भी आपको ज़रूरत है परमेश्वर इस समय, पवित्र आत्मा इस समय वो कर रही है, वो कर रही है। जो लोगों ने अपने प्रिय लोगों को खोया है, ये बात ने आपके हृदय को तोड़ दिया, आपके प्रेम को बुझा दिया। आप एक मरे हुए व्यक्ति जैसे हो गए। आप फिर से कुछ महसूस नहीं कर पा रहे थे, आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। इस समय पवित्र आत्मा आपको चंगाई दे रही है, आपको चंगाई दे रही है। आप बहुत सवाल कर रहे थे परमेश्वर से, बहुत सवाल आपने की, परमेश्वर क्यों ऐसा हुआ? केवल पवित्र आत्मा ये सवालों का जवाब दे सकती है। इस समय पवित्र आत्मा आपके ऊपर पूरा नियंत्रण ले रही है। ये कुछ ऐसे है कि सेवकाई में आपने लखवा, आपको मारा गया, इस तरीके से आप कार्य नहीं कर पा रहे पूरे तरीके से, लेकिन आज पवित्र आत्मा उसको पुनर्स्थापन कर रही है। हर एक शोक आपको छोड़कर जा रहा है, हर एक दुख आपको छोड़ रहा है, हर एक खालीपन पवित्र आत्मा उसको भर रही है। महान रूप से पवित्र आत्मा आपको भर रही है। पवित्र आत्मा सब जगह मंडरा रहे हो, पूरे ऑडिटोरियम को वो भर रहे हैं, आगे से लेके पीछे तक सब जगह पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य रूप से छू रहे हैं। एक बड़ा पुनर्स्थापन हो रहा है, बड़ा पुनर्स्थापन हो रहा है, क्योंकि पुनर्स्थापन करने वाला आपको पुनर्स्थापन करा रहा है। जो भी बात आपके जीवन में पुनर्स्थापन होना है, इसी समय पवित्र आत्मा उसको पुनर्स्थापन कर रही है, इसी समय पवित्र आत्मा उसको पुनर्स्थापन कर रही है। और बहुत महान
पवित्र आत्मा के चमत्कार करने वाले सेवक तैयार हो रहे इस जगह से, इतिहास बनाने वाले लोग, पवित्र आत्मा के लोग यहाँ से उठने वाले हैं, इस जगह से उठने वाले हैं। जब आप वापस लौटेंगे, आप घंटों घंटे बिताएंगे संगति में पवित्र आत्मा के साथ। और आप परमेश्वर को प्रकट करेंगे लोगों को। सुनिए सुनिए, एलिया ने परमेश्वर की वेदी की मरम्मत की, उसे फिर से बनाया। जब वेदी तैयार होती है, संगति फिर से पुनर्स्थापन होती है, तो स्वर्ग से आग आता है, स्वर्ग से आग आता है और उस बलिदान को जलाता है। यहाँ पर आज खड़े आप जीवित बलिदान है परमेश्वर के लिए। अपने जीवन को आप समर्पण कर रहे हो संगति पाने के लिए। इस समय पवित्र आत्मा आपके वेदी को ठीक कर रही है, जो भी टूटा हुआ है आपके जीवन में। पवित्र आत्मा उसको मरम्मत कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। ओ पवित्र आत्मा का आग, पवित्र आत्मा का आग, पवित्र आत्मा का आग छू रहा है सभी को, उसके बलिदान को छू रहा है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का आग छू रहा है आपको, क्योंकि आप उसके वेदी है, आप उसके बलिदान हैं। परमेश्वर यहाँ पर आपके प्रेमी है, यहाँ हम हैं परमेश्वर आपसे प्रेम करने के लिए, आपके प्रेम के मजदूर बनने के लिए, आपके प्रेम के गुलाम बनने के लिए, दास बनने के लिए यहाँ पर हम हैं। हम हमारा जीवन समर्पण करते हैं संगति के जीवन के लिए। परमेश्वर, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपने फिर से संगति के जीवन को पुनर्स्थापन किया है। पर पवित्र आत्मा, आपने इनके पहले प्रेम को पुनर्स्थापन किया। मुझे पता ये 100% वो उत्सुकता, वो इच्छा आपको जानने में आपने डाला है इनके अंदर। अभी इनके अंदर वो एक आग के समान चल रहा है, आपको जानने की इच्छा, आपके प्रेमी बनने की इच्छा, आप में प्रसन्न रहने, मगन रहने की इच्छा, ये फिर से पुनर्स्थापन किया गया है। पवित्र आत्मा, आप अपने काम को करते रहे। जैसे अन्ना आने वाले हैं दूसरे सेशन में, महान पवित्र आत्मा का मंडराना हो, महान महिमामय पवित्र आत्मा की सेवकाई हो। पवित्र आत्मा, आप पूरा नियंत्रण ले, आप जारी रखें, आप अपनी सेवकाई को जारी रखें, आप इनके अंदर कार्य करते रहे। जब ये यहाँ से जाएंगे, ये पूरे तरीके से आज़ाद होकर, स्वतंत्रित होकर और पवित्र आत्मा से भर कर जाए। धन्यवाद पवित्र आत्मा।